वृंदारण्य विहारम गोपी विराज संचारम श्रीमान नंद कुमारम वंदे वंदारुमदारम महासेतुम हेतुम सकल जगताम कुर्तया सदा शंभोर भो भव भवमय त्राण जनकम अहम वंदे तस्या सुरसुर मनमोदनिकरम चिदानंदम पादानल कमल लावण्यमधिकम। जय श्री कृष्ण बहनों, आप सभी का कृष्ण आशा प्रमीला चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत आज हम 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। गोपाष्टमी यानी गोचारण लीला। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। इस दिन भगवान श्याम सुंदर ने गोचारण लीला का आरंभ किया था। इस दिन नित्य की भांति अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और गाय और बछड़े की पूजा के निमित्त थाली तैयार करें। रोली, मौली, अक्षत, मेहंदी, कुछ फल और गुड़, चना दाल, मिष्टान नैवेद्य के रूप में और भी जो आपकी श्रद्धा हो वो लें। गैया को ओढ़ाने के लिए लाल पीला चीर, झूल तथा उसके सींगों पर लगाने के लिए हल्दी लें। 21वें अध्याय के वीडियो में आपने कार्तिक के नंद में श्रवण किया होगा कि गैया का श्रृंगार किस तरह किया जाता है। कान्हा जी आकर माता को बताते हैं, माँ यशोदा को, कि मैया संसार के लोग इतना धर्म कर रहे हैं और किस तरह से गैया को सजाते हैं। कृपया एक बार 21वां अध्याय पुनः श्रवण करें। नंद में तो मोती घुंघरू आदि पैरों में पहनाएं ताकि जब वह चले तो रुंझुन रुंझुन से समस्त वातावरण गुंजायमान हो। पूंछ पर मोर पंख धारण करवाएं। गले में भी सुंदर छोटी छोटी घंटियां बांधें। छोटे बछड़े के लिए काली झूल बनवाएं। रेशमी वस्त्र से उसे गोटे किनारी से सजाएं। गैया और बछड़े के संपूर्ण शरीर पर रोली हल्दी से अपने हाथ से छापे लगाएं। इससे पूर्व गैया और बछड़े पर गंगा जल छिड़कें। गैया के टीका लगाएं, मेहंदी लगाएं, अक्षत निवेदन करें, नैवेद्य अर्पित करें और नैवेद्य अर्पित करते समय ही उनकी आरती भी उतारें। मारने वाली गैया ना हो तो उसके नीचे से निकलना चाहिए। प्रदक्षिणा करें, हाथ जोड़कर शुभ इच्छा की प्रार्थना करें। गैया के चरणों की रज माथे पर स्पर्श करें। इससे अखंड सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना कि गैया के शरीर में 33 कोटि देवता की छवि के दर्शन होते हैं। सो गैया के शरीर पर स्नेह से बारंबार हाथ फेरें। इससे दुर्भाग्य का नाश होता है। एक समय जब कान्हा 6 वर्ष के थे तब उन्होंने माँ से कहा, मैया अब मैं भी बाबा और भैया की तरह गौ चराने जाऊंगा। तब मैया बोली, अभी तू नन्हा सा है लला, कहीं तुझे चोट पहुंचा दे गैया तो, क्योंकि वे तो भागती है ना, झुंड में रहती हैं। ना ना, तू नहीं कर पाएगा। तब कान्हा बोले, नहीं मैया, मैं दाऊ के साथ आज ही जाऊंगा गैया चराने। कुछ कलेवा मेरे साथ बांध दे, मुझे कुछ नहीं होगा। और हट करने लगे। बाल हट के आगे नंद बाबा भी हार गए और बोले, ठीक है, शांडिल्य मुनि को बुलाकर शुभ समय दिखा लेते हैं। ऋषि शांडिल्य आए और उन्होंने मुहूर्त निकाला कार्तिक शुक्ल अष्टमी का, जो गोपाष्टमी पर्व के रूप से आज भी हम मनाते हैं। जब कान्हा गैया चराने जाने लगे तो मैया ने उनके हाथ में छोटी सी लकुटी दी। सुंदर सी मुक्ता मालाओं से कान्हा का श्रृंगार किया। छोटा सा पीतांबर कांधे पर रखा, पीली धोती पहनाई, छोटा सा मुकुट धारण कराया, अंत में दिठौना लगाया यानी काला टीका और कान्हा को तैयार किया। मैया ने छोटी छोटी खड़ाऊ कान्हा के नन्हे पैरों के सामने रखी। तब कान्हा बोले, मैया गऊ की खड़ाऊ कहाँ है? गऊओं के लिए भी खड़ाऊ बनवाओ। मैया बोली, लला गौएं थोड़ी पहनती हैं खड़ाऊ, उनके पैर तो मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, उनके कांटे थोड़ी चुभते हैं, लेकिन तुम्हारे चुभेंगे। तो कान्हा बोले, मैं कैसे पहन सकता हूँ, मेरी गैया के कांटे चुभ गए तो। इस तरह से गो प्रेम प्रकट किया। इस प्रसंग से कान्हा जब गोचारण के लिए वन में चलने लगे तो मार्ग के उपवन से पुष्प तोड़कर पुष्पहार और मोर पंख उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किए और माला गले में धारण की। गोप ग्वालों से भिन्न न लगे इसीलिए मुक्तामाल निकाल दिए और स्वर्ण मुकुट के स्थान पर मोर पंख धारण किया तथा उन्हीं के साथ वन में केले के पत्तों पर फल मिष्टान आदि का भोग लगाया।
इति। अब हम नंद श्रवण करेंगे। हे सब सखियां और सर्व सुहागण हिलमिल काती नहास्यां और राधा दामोदर बरपास्यां। 4 बजे उठ नाभा जास्यां जल जमुना के तीरा और राधा दामोदर बरपास्यां। नहाय धोई चरणामत लेस्यां हरि दंडवत करस्यां राधा दामोदर बरपास्यां। तुलसा के मंदिर में सिमरन करस्यां नाम कृष्ण को लेस्यां हे सखियां दामोदर बरपास्यां। 5 दिना पंच तीर्था नहास्यां धर्म सारी कार्तिक को पास्यां हे सखियां राधा दामोदर बरपास्यां। पीपल पथवारी तुलसा आंवला आड़ी बाड़ी सब सींचन जास्यां धर्म घणेरो पास्यां हे सखियां दामोदर बरपास्यां। इति। हरिओम तत्सत। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सखियों, अगर आप सबको मेरा पसंद आ रहा हो वीडियो और जानकारियाँ तो कृपया लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि आपको आगे भी नित्य नवीन जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।